उठो उठो मेरे नालायक बेटो और मेरी प्यारी बहुओं, सूरज सर पे आ गया है और अभी तक मुझे बादाम वाला दूध नहीं मिला। ये है जिन, इस घर की मालकिन, जो अपने वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल हैंडसम फेस से बहुत प्यार करती हैं और इन्हें कुकिंग बहुत पसंद है। और हाँ, ये अपनी दोनों बहुओं पे बहुत हक जताती हैं। इनका शासन ही चलता है यहाँ पर। जिन बेबी, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या कर दिया आपने आर्यन जी? वो चाय का पतीला ना मेरे हाथ गिरकर टूट गया। क्या? ये है आर्यन, इनका अलग ही चलता है। ये हमेशा कुछ ना तो कुछ इनके हाथों से टूटता ही रहता है और जिन इनकी क्लास लगाती है। उफ मम्मी, सोने क्यों नहीं देती? सूरज को बोलो कि कल आए। आज मुझे बहुत नींद आ रही है। आज अगर ब्रह्मा भी आ जाए ना तो भी मैं नहीं उठने वाला हूँ। मिलिए इनसे। ये है जिनके बड़े बेटे शोगा। ये हमेशा सोने में ही व्यस्त रहते हैं। इनका कहना है कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है सोना। दुनिया जाए कोने में, ये मस्त है अपनी सोने में। मम्मी! हाँ जंकुक बोलो। मम्मी, वो जो पापा ने पतीला तोड़ दिया था ना, मैंने उसे किक मारा, वो पड़ोस वाले घर में चला गया। क्या? ये है जिनके छोटे बेटे जियोन जंकुक, मोस्ट हैंडसम, पॉपुलर, स्टाइलिश, लड़कियों के दिल पे कहर ढाने वाले। ओह माय गॉड! और लगता है मैंने कुछ स्क्रिप्ट से ज्यादा ही बोल दी, तो चलो अब मैं स्क्रिप्ट का बताती हूँ। ये है एक छोटे से प्यारे से बच्चे, नटखट शरारती, जो हमेशा कुछ ना तो कुछ यूनिक काम करते ही रहते हैं। जंकुक, अभी के अभी जाओ और वो पतीली लेकर आओ। ओह मॉम, अब वो पतीली पड़ोसी देंगे थोड़ी ना, आप जरूर उसमें चाय बनाकर पी रहे होंगे। क्या? के बहू, कहाँ हो तुम? मम्मी जी, मैं यहाँ हूँ। मम्मी जी, मैं नर्मदा नदी से पानी लेने गई थी, पर रास्ते में मुझे एक एलियन मिल गया तो उससे बातें करने लगी। क्या? हे भगवान! ये है तेजंकुक की वाइफ और जिनकी छोटी बहू, जो हमेशा एक अलग ही दुनिया में रहती हैं। ये सीरियल की नंबर 1 दीवानी है, ज्यादा करके गोपी बहू की। एक भी एपिसोड ऐसा नहीं है जो इन्होंने ना देखा हो, और ये बहुत इमोशनल भी है। हाय रब्बा, ये लड़की पागल कर देगी। जिमिन, जिमिन कहाँ है? मम्मी जी, मैं तो बस आपके लिए स्किन केयर रूटीन तैयार कर रही थी। मम्मी जी, आपकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, कहीं आप मेरी बहन तो नहीं? अरे बस करो जिमिन, कुछ भी बोलती हो। ये है जिमिन, शोगा की वाइफ और जिनकी बड़ी बहू, जो मक्खन लगाने में एक नंबर है। किसी को भी ये उल्लू बना सकती है। इनका यही टैलेंट जो है। सच में जिमिन? अच्छा ये सब छोड़ो, जाओ देखो किचन में आरएम जी और जंकुक क्या कर रहे हैं। ठीक है मम्मी जी। तभी देखिए जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। मम्मी जी, जिमिन कहाँ हो? जल्दी आओ किचन में, ये देखो क्या हो रहा है। अरे ये तो ते की आवाज है, ये ऐसा क्यों चिल्ला रही है? क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। किचन की हालत देखकर सब शॉक हो जाते हैं। जंकुक, आरएम, ये तुम दोनों ने क्या किया? मेरे नए बर्तन! हाँ, तुम दोनों ने मेरे वर्ल्ड वाइड हैंडसम किचन का तबाड़ा कर दिया। ये तो अब अच्छे से लग रहा है कि कहाँ मैं आ गई। ये क्या मेरा किचन है? बहू बताओ, ये क्या मेरा किचन है? हाँ मम्मी जी, आपका ही किचन है। चुप करो पागलों। मम्मी जी गुस्सा नहीं, शांत मम्मी जी। आपकी ब्यूटी पर असर जा रहा है, आपको डार्क सर्कल्स आ जाएंगी मम्मी जी। क्या? अरे मुझे इतना टेंशन क्यों देते हैं ये दोनों? और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मम्मी जी शांत हो जाइए, मैं आपके लिए बादाम शेक बनाती हूँ, जिसे पीकर आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा और आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। अच्छा जिमिन दीदी, पर क्या मम्मी जी हमेशा जवान रहेंगी ऐसे? नो 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 नो। ये क्या बोल रही होती है बेटा? अब मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब है एक उम्र होती है ना, कि जब इंसान बुढ़ा हो जाता है, उसके फेस पे झुर्रियां आ जाती हैं। मैं नहीं बुढ़ी होने वाली हूँ। आई हेट बुढ़ीज। मम्मी जी अभी गुस्से में है, उनसे ऐसा कुछ भी मत बोलो जिससे उनका गुस्सा और बढ़े। और अभी तुमने देखा ना जंकुक ने क्या किया, इतनी तोड़ फोड़ की है, तो तुम कुछ ऐसा बोलो जिससे उनका गुस्सा शांत हो जाए, समझी? वरना
जंकुक को घर से बाहर निकाल देंगी मम्मी जी। क्या मम्मी जी, आप कभी भी बुढ़े नहीं होगे, क्योंकि मैंने आपके लिए एक स्पेशल रोटी बनाई है जिसमें मैंने अपनी फेस स्किन क्रीम जितनी भी है सब डाल के बनाया मैंने। आप जब वो खाएंगी ना और भी जवान हो जाएंगे। क्या बात कर रही है, तुम पागल हो क्या? और मैं तो फेस क्रीम खाऊंगी? मम्मी जी, जवान होने के लिए ये सब करना पड़ता है, आप नहीं समझोगे, आपको खाना पड़ेगा। पागल औरत! तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! हे भगवान, कैसी कैसी बहुएं मेरे पल्ले पड़ी हुई हैं। अरे ये क्या कर रही हो? फेस क्रीम कोई खाता है क्या? Are you crazy? जिमिन, अभी तुमने ही तो बोला कि थोड़ा बड़ाई कर दो उनकी, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। हे भगवान, तुम भी ना, तुम सच में बहुत भोली हो, तुम्हें बटर लगाने नहीं आता है। मेरी तरह शार्प माइंड बनो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? देखो मैं कैसे अपनी उंगलियों पे मम्मी जी को नचाती हूँ। हाँ, उंगलियों पर मम्मी जी तो बहुत बड़ी है और आपकी उंगली तो बहुत छोटी है। हे भगवान, तुम सच में बुद्ध होते। वैसे जिमिन भाभी, आप मम्मी जी को अपनी उंगलियों पर कैसे नचाती हैं? वैसे आपके हाथ तो बहुत छोटे छोटे हैं ना, तो मम्मी जी आपकी उंगलियों पे कैसे नाचने लगती हैं? हे भगवान, मेरे कहने का मतलब था कि मम्मी जी मेरे इशारों पे नाचती हैं। अच्छा, आपके इशारों पे नाचती हैं? पर आपकी आंखें इतनी छोटी छोटी हैं, आपके इशारों पे कैसे नाचेंगी वो? तुम नहीं समझोगी तुम सच में बहुत भोली हो। हाँ, मैं भोली हूँ। सब कहते हैं कि मैं भोली हूँ, पर मैं भोली नहीं हूँ। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। चलो अब काम पे लग जाओ। 1 hour later. जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना मम्मी जी आ जाएंगी ना तो उनका कागड़ी वाला लेक्चर चालू हो जाएगा और हमारा दिमाग पकाने लगेंगी वो। अपनी ही दुनिया में खोई रहती है, वो टमाटर को बड़े ध्यान से देखती है। इस दुनिया में तो खोई हुई है, लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी मेरा हाथ बटा। जिमिन, तुम्हें क्या लगता है ये टमाटर मुझसे दोस्ती करना चाहता होगा? इसका कलर मेरे गुच्ची बैग से सेम मिलता है, रेड रेड। वैसे जिमिन, तुम्हें पता है कल गोपी में क्या हुआ? उसने वो कागड़ी है ना, वो गोपी जा रही थी सब्जी बनाने, तो वो किचन में आई और बोली सब्जी नहीं बनेंगे, पोहे बनेंगे। क्या बनेंगे? पोहे बनेंगे। है ना? हाँ, कितनी खड़ूस है ना वो, बिल्कुल हमारी सास की तरह। अरे नहीं ते, ऐसे मत बोल, हमारी सास बहुत अच्छी है। क्या हो रहा है इस किचन में? आ गई। अपनी सीरियल्स की बातें छोड़ो और मेरे लिए जल्दी से बादाम का पेस्ट बनाओ, मेरी स्किन डल हो रही है। जी मम्मी जी। वैसे मम्मी जी, मानना पड़ेगा, आपकी जवानी देखकर तो किसी की भी नीयत फिसल जाएगी। और लगता नहीं है कि आपके दो बेटे हैं और दो बहुएं। लगता ही नहीं कि आपकी शादी हुई है, अभी तो आप पूरी जवान दिखती हो। मैं बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। कुछ भी बोलती हो तुम। मुझे शर्म आ रही है। अच्छा, मैं जाती हूँ, ठीक है? बादाम शेक बना कर लाना और हाँ, मेरे लिए कुछ फेस पैक भी बना देना, ठीक है? जी मम्मी जी, बिल्कुल। शोगा उठो, शोगा। मम्मी जी ने बोला है कि आज तुम्हें गार्डन का घास काटना है। उठो ना शोगा, कितना सोते हो, प्लीज। जिमिना बेबी, मुझे सोने दो। जिमिना बेबी, घास को बोलो खुद कट जाए, मुझे 2027 तक सोने दो, ओके? उठाना नहीं। अच्छा शोगा, ठीक है, मैं जा रही हूँ जी होके घर। वैसे भी मुझे बोल रहा था कि वो मुझे डांस सिखाएगा, और अब तो तुम जाने से नहीं, तो ठीक है, मैं ही जाती हूँ।
क्या वो जी हो जो डांस करते वक्त अपना ही पैर खुद तोड़ लेता है? रुको जिम्ना बेबी, मैं आता हूँ, रुक जाओ। अब आए ना, उठ पहाड़ के नीचे, नहीं जाना है। अरे क्यों जिम्ना बेबी, मेरी बेबी गुस्सा क्यों होती है? अब मैं तो अभी बोल रही थी ना आपको उठने के लिए, तो आप उठे ही नहीं। अब मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मुझे विश्वास नहीं है उस देहो पर, कहीं उसने तुम्हारी टांगे तोड़ दी तो? बोल रही हो? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, अभी कल ही एक लड़की का डांस कराते कराते उसके पैर ही तोड़ दिए। हाँ, दूसरी तरफ जंकुक हाल में पुशअप लगाता है और उसके पीठ पर थ्यांग बैठी रहती है। 97, 96, 99, 100। ओह, अब उतरो, अब ज्यादा नहीं हो पाएगा, मुझे भूख लगी है। ओह माय प्यारी हब्बी, थक गए? थक गया और मुझे भूख भी लगी है। जल्दी जाओ, मेरे लिए कुछ खाने को लाओ बेबी, जाओ, लेट्स गो। हाय माय क्यूट हबी, आज मैंने आपके लिए ब्लू पास्ता बनाया है। क्या ब्लू पास्ता? ब्लू पास्ता क्यों बनाया है तुमने मेरी बेबी? ओह माय कुकी, आज आसमान नीला है तो पास्ता भी तो नीला होना चाहिए ना? अच्छा मेरी बेबी, तुम्हारे हाथ से तो मैं जहर भी खा लूंगा खुशी खुशी। अरे नहीं नहीं, जहर नहीं खाना है आपको, पास्ता खाना है। लिव लिव नहीं, मेरे घर में कोई भी नीला खाना नहीं खाएगा, ये शुभ नहीं है। जिमिन जाओ, तुम जंकुक के लिए देसी घी के पराठे बना कर लाओ। तो मम्मी जी मेरे ब्लू पास्ते का क्या होगा? अपने पास्ते को किसी भैंस को ले जाकर खिला दो। क्या? बेबी गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारा ब्लू पास्ता खाऊंगा। सच में बेबी? हाँ बेबी, मम्मी तो बस ऐसे ही बोलती है और मैं